हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 31 अगस्त और 31 अगस्त के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, चैडविक बोसमैन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो चैडविक बोसमैन एक हॉलीवुड अभिनेता थे, अतः इसका सही जवाब होगा बी। ये आप इमेज में देख सकते हैं, ये है चैडविक बोसमैन। ये मूल रूप से एक अमेरिकन अभिनेता हैं और ये अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्लैक पैंथर के लिए काफी फेमस हुए थे। अगला सवाल है, भारतीय ग्रामीण किसानों और संयुक्त अरब अमीरात के खाद्य उद्योगों को जोड़ने वाले ई बाजार मंच का नाम क्या है? तो हाल ही में एक ई बाजार मंच का उद्घाटन किया गया है जो ऑनलाइन तरीके से भारतीय ग्रामीण किसानों एवं यूएई के खाद्य उद्योगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और इस मंच का नाम है एग्रियोटा। अतः इसका सही जवाब होगा ए, एग्रियोटा। दरअसल ये मंच एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारत के जो ग्रामीण किसान हैं उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को यूएई की जो फूड इंडस्ट्रीज हैं वहां सेल करने में हेल्प करेगा। अब बात हुई है यूएई की, तो यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है और यदि अरब पेनिनसुला अर्थात अरब प्रायद्वीप में इसकी लोकेशन देखी जाए तो ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। वर्तमान में यूएई कुल 7 देशों का एक समूह है। इन 7 देशों के अंतर्गत अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मल कुवैन, फुजैरा, रस अल खैमा आदि शामिल हैं। अगला सवाल है, सरकार ने इस वर्ष 2020 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि की है। विजेताओं को दी जाने वाली नई पुरस्कार राशि कितनी होगी? तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया गया था और राष्ट्रीय खेल दिवस के सेलिब्रेशन के मौके पर हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने विभिन्न खेल पुरस्कारों के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है एवं इस घोषणा के तहत अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि है 25 लाख रुपए। अतः इसका सही जवाब होगा सी, 25 लाख। इसके अलावा अन्य खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में भी वृद्धि की गई है। जैसे अर्जुन पुरस्कार के तहत अब 15 लाख रुपए दिया जाना प्रस्तावित है एवं द्रोणाचार्य, जिसके अंतर्गत 2 कैटेगरी आती हैं। पहली द्रोणाचार्य लाइफ टाइम, इसके अंतर्गत भी 15 लाख एवं द्रोणाचार्य रेगुलर के अंतर्गत 10 लाख रुपए दिया जाना प्रस्तावित है। अब बात हुई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई एवं इसके पहले विजेता विश्वनाथन आनंद थे एवं 2020 में यह पुरस्कार कुल 5 लोगों को दिया गया है। अगला सवाल है, जापान के शीर्ष खिलाड़ी आयाका ताकाहाशी ने अपने संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो हाल ही में जापान की एक शीर्ष खिलाड़ी आयाका ताकाहाशी ने अपने संन्यास की घोषणा की है और ये एक बैडमिंटन प्लेयर थी। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है आयाका ताकाहाशी जिन्होंने अभी अभी बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब बात करते हैं जापान के बारे में। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन और जापान के बारे में मैंने अभी बताया था कि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा पेश किया है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि जापान एक आइलैंड नेशन अर्थात एक द्वीपीय देश है। जापान का एक शहर टोक्यो वो पूरे विश्व का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला शहर है। साथ ही जापान पूरे विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है। अगला सवाल है, दिए गए विश्वविद्यालयों में से किसे मौलाना अबुल कलाम आजाद अर्थात माका ट्रॉफी 2019 से सम्मानित किया गया है? तो चंडीगढ़ में स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी को वर्ष 2019 के मौलाना अबुल कलाम आजाद अर्थात माका ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। अतः इसका सही जवाब होगा डी, पंजाब यूनिवर्सिटी।
अगला सवाल है, असम के दांगरा जिले में स्थापित किए जाने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले कौशल विश्वविद्यालय के वित्त पोषण के लिए असम सरकार को कौन सा वित्तीय संस्थान मदद करेगा? तो हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला कौशल विश्वविद्यालय असम के दांगरा जिले में प्रस्तावित है, जिसके वित्त पोषण की घोषणा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा की गई है। अर्थात इसका सही जवाब होगा ए, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब देखो, असम में यह कौशल विश्वविद्यालय सिंगापुर के तर्ज पर बनाया जाना है और इस हेतु असम सरकार ने सिंगापुर सरकार के साथ MOU भी साइन किया है, परंतु इस कौशल विश्वविद्यालय के वित्तीय पोषण हेतु एशियन डेवलपमेंट एक वित्तीय संस्थान के रूप में मदद करेगा। अब यहाँ पर एक टर्म आई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। यहाँ आप एशियन डेवलपमेंट का लोगो भी देख सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में है। वर्तमान में इसमें 68 सदस्य हैं। साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान चीफ मसत्सुगु असाकावा हैं। अगला सवाल है, कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो हाल ही में गुजरात में 1500 करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय अर्थात म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। वास्तव में इस संग्रहालय के अंदर बच्चों के खिलौनों का सामान रखा जाएगा। इसी आधार पर इसे बाल भवन नाम भी दिया गया है। अतः इस सवाल का सही जवाब होगा ए, गुजरात। अब बात गुजरात की है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात भारत का एक पश्चिमी राज्य है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी हैं। गुजरात के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। साथ ही भारत की सबसे लंबी तट रेखा भी गुजरात में ही है, जिसकी लंबाई लगभग 1900 किलोमीटर है। अगला सवाल है, हाल ही में झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में लक्ष्मीबाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग का उद्घाटन किया है। यहाँ आप इस विश्वविद्यालय का लोगो भी देख सकते हैं। अतः इसका सही जवाब होगा सी, नरेंद्र मोदी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये उठता है कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। प्रसिद्ध लोक गायिका अर्चना महंत का निधन हो गया है। वह किस राज्य के लोकगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए जानी जाती थी? तो प्रसिद्ध लोक गायिका अर्चना महंत एक असमी गायिका थी और इन्हीं का हाल में निधन हो गया है। अतः इसका सही जवाब होगा डी, असम। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं प्रसिद्ध लोक गायिका अर्चना महंत और इनके बगल में बैठे हुए हैं बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर पेपॉन और अर्चना महंत इनकी मदर थी और इन्हीं का हाल में निधन हो गया है। अब चूंकि ये असम की लोक गायिका थी, अतः असम के बारे में जानना जरूरी है। तो असम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं एवं असम के वर्तमान गवर्नर जगदीश मुखी हैं। साथ ही असम से होकर प्रवाहित होने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है। इसका नाम माजुली नदी द्वीप है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से इजराइल के साथ आर्थिक बहिष्कार समाप्त करने की घोषणा की है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE ने इजराइल के साथ सभी आर्थिक बहिष्कारों को समाप्त करने की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब होगा ए, संयुक्त अरब अमीरात। दरअसल UAE ने 1972 में एक कानून बनाया था, जिसके तहत उन्होंने इजराइल को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था, परंतु अब अमेरिका ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाया है, जिसके तहत इन दोनों ने एक्चुअली संयुक्त अरब अमीरात्स ने औपचारिक रूप से इजराइल के साथ सभी आर्थिक बहिष्कार को समाप्त कर दिया है। अब बात हुई है इजराइल की। तो इजराइल एक एशियन कंट्री है।
इसकी राजधानी जेरूशलेम है, जो कि ईसाइयों का एक पवित्र स्थान भी माना जाता है। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल की करेंसी इजराइल शेकेल है। सो गाइज, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ इसे शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।